अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और अभी मॉर्निंग का टाइम है। आज करने हैं घर के कुछ छोटे छोटे काम, उसके साथ साथ आपके साथ बहुत सी बातें। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कल की मेरी वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार शो किया। जो लोग नहीं भी मुझे कमेंट करते रूटीन में, उन्होंने भी कमेंट करके मुझे तसल्ली दी। और यही बात होती है, समटाइम्स आप मुझे कह रहे होते हैं कि भाई आपकी वीडियो से हम बहुत मोटिवेट होते हैं और आपने ये बात की तो हमें बहुत मोटिवेशन मिली और आपके काम करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो इसी तरह जब कभी मैं लो फील कर रही होती हूँ और मैं आपके साथ अगर शेयर कर दूँ तो आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है और बहुत अच्छा फ़ील होता है। इसके अलावा मैं आप सबका थैंक्स करना चाहूँगी जो इतनी देर से मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरी वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं, कमेंट्स में प्यार शो करते हैं। और उन तमाम लोगों का जो कमेंट्स नहीं करते लेकिन फिर भी मेरी वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत से नए लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया। मेरे चैनल पे मैं आपको वेलकम करती हूँ और इस चैनल पे आपको बहुत सी अच्छी इंफॉर्मेटिव, मोटिवेशनल और घर गृहस्थी से रिलेटेड, मदरहुड से रिलेटेड, हाउस वाइफ और एक वाइफ, एक मदर से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें देखने और सुनने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पर मैं पौधों को पानी दे रही थी और पौधे अच्छे बड़े हो रहे हैं, मेरे ग्रो कर रहे हैं और जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अभी कुछ मैट्रेस कवर ऑर्डर किए थे। एक्चुअली मेरे पास है जी एक मैट्रेस कवर, एक एक लाइक दोनों बेड्स का। तो उसमें ये होता है कि जब मैंने एक वॉश करना होता है ना, समटाइम्स लॉन्ड्री करते हुए थोड़ा दिन लग जाते हैं, समटाइम्स बेडिंग्स निगलेक्ट हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि एक एक और ऑर्डर कर लूँ, जब उतारूँगी एक तो दूसरा एटलीस्ट चढ़ा दिया करूँगी। उससे ये होता है कि फिर ये कि बेड की ना काफ़ी बचत हो जाती है, मैट्रेस की काफ़ी बचत हो जाती है। तो ये मैट्रेस कवर मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स अवेलेबल थे, प्राइस इनकी बड़ी रीज़नेबल लगी मुझे। और वैसे भी रीज़नेबल मतलब ये 2500-2600 का शायद ये वाला आया था, लेकिन ये कि एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है, फिर आपका मैट्रेस जो है ना काफ़ी बच जाता है। ये वाटरप्रूफ़ है, इसके अंदर बारीक सी एक शीट लगी होती है जो इसको वाटरप्रूफ़ बनाती है। और अगर मैं इसकी स्टिचिंग स्टाइल की बात करूँ तो ये फिटेड बेडशीट की तरह सिला हुआ है। एक मैट्रेस कवर आता है वो ज़िप वाला होता है, ऊपर नीचे दोनों से कवर होता है, और एक मैट्रेस होता है वो फिटेड शीट की तरह चढ़ जाता है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक फिटेड शीट वाला ज़िप वाला है मैट्रेस कवर, जो कि ऊपर नीचे दोनों चढ़ जाता है। इस दफ़ा मैंने मंगवाए हैं फिटेड शीट वाले स्पेशली। एक मैंने ब्लू मंगवाया है ऊपर के बेड के लिए, एक मैंने ग्रे मंगवाया है, बेड के साथ ज़रा मैच कर जाता है। और इसका फैब्रिक भी अच्छा है, इलास्टिक इसमें आप देख सकते हैं लगा हुआ है, और बारीक सी शीट होती है जो कि इसको वाटरप्रूफ बनाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपका जो है ना बेडशीट खिसकती नहीं है। मैं कॉटन की बेडशीट्स यूज़ करती हूँ। बहुत से लोग मुझसे बेडशीट्स का भी पूछते हैं कि आप बेडशीट्स कहाँ से लेती हैं। तो मुझे कहीं से भी पसंद आ जाए, कोई ऑनलाइन अच्छी लग जाए तो मैं ले लेती हूँ, कोई मैं बाज़ार जा रही हूँ तो मुझे बेडशीट दिखने में अच्छी लग जाए तो मैं ले लेती हूँ। तो कोई भी स्पेसिफ़िक जगह नहीं है। कभी मैं लाहौर से ले लेती हूँ, कभी फैसलाबाद से ले लेती हूँ, कभी इस्लामाबाद से ले लेती हूँ। मल्टीपल जगह से मैं ये ले लेती हूँ। उसके बाद ऑनलाइन भी मैं मंगवा लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने कुछ अपना मैट्रेस कवर, जब मेहमान आए हुए थे, उतारा हुआ था क्योंकि धोने वाला था और मुझे टाइम नहीं मिला और मशीन में लगा नहीं पाई। दैट्स वाई यहाँ पर कुछ चीज़ें गिर गई हैं और रूह अफ़ज़ा शायद गिरा था या पता नहीं क्या। तो खैर ये मैट्रेस पे निशान पड़ गए, अदरवाइज़ मैंने इसको बड़ा बचा बचा के रखा था। खैर अभी मैंने मंगवा लिया है और हूबहू बहू बिल्कुल बेड के साथ ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा चले अच्छा मैच हो गया। तो ये कुछ इस तरह का है। इस बेड ये क्योंकि किंग साइज़ बेड है तो इसके लिए मैंने किंग साइज़ ही ऑर्डर किया था। आप अपनी डायमेंशंस देख लीजिएगा, इसका साइज़ देख लीजिएगा इंचेस में या सेंटीमीटर्स में, फिर ही ऑर्डर कीजिएगा। गलती भेजने वाले पे समटाइम्स कम होती है, हम ख़रीदते वक्त कोई ना कोई गलती कर जाते हैं ऑनलाइन, दैट्स वाई फिर हमारी चीज़ ख़राब आती है। तो ये देखिए यहाँ से पूरा है, अल्लाह का शुक्र है पूरा आ गया था। मुझे डर था कि ये ना हो कि छोटा आ जाए। बड़े की तो चले खैर होती है, लेकिन छोटे
छोटी चीज़ आ जाए तो फिर बड़ा दुख होता है, वो फिर यूज़ नहीं आप कर सकते। तो मैं आपको इस तरह दिखाने का मकसद ये कि ओवरऑल पूरा ही कंप्लीट अच्छे से पूरा आ गया। सो ये वीडियो बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कि पेड प्रमोशन टाइप नहीं है, ना ही दराज से मैं एसएच मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है। मैं अक्सर दराज से चीज़ें मंगवाती रहती हूँ और आपके साथ रिव्यूज़ और उनकी जो भी चीज़ें मंगवाती हूँ वो शेयर भी करती हूँ। सो ये भी मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। सो अब बिछा देते हैं बेडशीट। ये बेडशीट मेरी तकरीबन होगी 4-5 साल पुरानी, शायद उससे भी ज़्यादा, लेकिन ये बड़ी ही ज़बरदस्त बेडशीट है। आई डोंट नो मैंने कहाँ से ली थी, अब तो मुझे याद भी नहीं है, या समटाइम्स ऐसे भी होता है मेरी अम्मी भी मुझे बेडशीट्स काफ़ी गिफ्ट करती रहती हैं। सो ये बेडशीट पता नहीं उन्होंने गिफ्ट की है या मैंने ख़ुद ली थी, आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत अच्छी निकली है। इसका कलर बिल्कुल फेड नहीं हुआ और इसका प्रिंट कहीं से ख़राब नहीं हुआ। इतनी दफ़ा मैं इसको धो चुकी हूँ लेकिन अभी भी वैसी की वैसी, आप देख लें, कहीं से इसका कलर ख़राब नहीं हुआ। सो मेरी काफ़ी बेडशीट्स धोने वाली थी, दैट्स वाई मैंने फिर सोचा कि मैं क्यों ना जैसे मैं धोकर रखी हुई थी तो आज ये अवेलेबल थी, मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा वैसे भी चेंज करते हैं, रूटीन से हटकर मैं वाइट एंड ग्रे ही इस बेड पे बिछाती हूँ बेडशीट्स। तो मैंने सोचा कि चलें आज कुछ ना डिफरेंट बिछा लेते हैं। और ये वाली जो बेडशीट है ये मेरी पुराने बेड के हिसाब से कोई थीम मैंने कभी कोई रूम की रखी होगी तो मैंने ये तब ली थी। खैर यहाँ पर डायपर्स भी मैंने रखने थे ड्रॉर में। डायपर्स मैं एक बड़ा पैक मंगवाती हूँ, हाफ़ मैं रखती हूँ नीचे, हाफ़ ऊपर रखती हूँ, फिर ये कि ज़ावियार का जब भी डायपर चेंज करना हो तो मैं फिर वहाँ से ले लेती हूँ। उसके बाद अब मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर भी मैंने मैट्रेस कवर जो है इसका बिछाना था, बेडशीट चेंज करनी थी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेड को मैंने बिल्कुल साइड पे लगाया हुआ था क्योंकि मेहमान आए हुए थे। इस कमरे में हमने जगह बनानी थी क्योंकि हम एसी इधर ऑन कर रहे थे, तो मैंने बेड की थोड़ी सेटिंग चेंज कर दी थी, साइड टेबल्स यहाँ से हटा दिए थे। सो अब मेहमान चूँकि चले गए हैं, इस वजह से मैंने कहा कि मैं इनको जो है वापस करती हूँ। अच्छा, अभी भी हम इसी रूम में सो रहे हैं आजकल क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना, बेसमेंट में फिर गुजारा नहीं हो रहा था, दैट्स वाई हम ऊपर इसी रूम में सोते हैं क्योंकि यहाँ पे एसी है। सो यहाँ पर ये होता है कि हमने मैट्रेसेस बिछाने होते हैं, दैट्स वाई मैं एक साइड टेबल इधर रखूँगी, दूसरा नहीं रखूँगी क्योंकि मैट्रेसेस फिर नीचे बिछने होते हैं और मैं बिल्कुल बेड के साथ मैट्रेसेस रात में बिछा देती हूँ और उससे ये होता है कि आप जिसे कहते हैं कि फिर वॉशरूम जाने का रास्ता जो है ना वो बन जाता है। सो यहाँ पर हुसैन भाई कह रहे थे बाजी ये क्यों आपने मंगवाए हैं, तो मैं उन्हें बता रही थी कि ये इसलिए मंगवाए हैं कि ये वाटरप्रूफ टाइप हैं तो ये फिर ख़राब नहीं बेड होगा। सो यहाँ पर मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है। आई नो ये बड़ी लाइट है, मैं अब फेड अप भी हो गई हूँ लाइट बेडशीट से। समटाइम्स पहले भी हो जाती थी जब ज़ैनब फ़ातिमा छोटी थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे वाइट बेस की बेडशीट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मेरे रूम की थीम्स भी सब में वाइट कलर आता है, किसी में वाइट ग्रे है, किसी में वाइट ब्लू है और किसी में वाइट पिंक। सो मुझे वाइट बड़ा अट्रैक्ट करती हैं और फिर मुझे लेनी भी पड़ती हैं ताकि मैच हो जाए। सो ये बेडशीट मैंने अभी बिछा दी है, देखते कितने दिन चलती है क्योंकि बच्चे अब ना बहुत गंदा करते हैं बेडशीट। मेरी 2 दिन से ज़्यादा फिर बेडशीट चलती नहीं है। खैर यहाँ पर क्लीनिंग सारी हो गई है, मोपिंग एंड स्वीपिंग भी मैंने करवा ली थी। सो ये रूम भी सेट हो गया है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि अब ड्रॉर्स और इस तरह कबर्ड्स की ऑर्गेनाइजेशन पे आऊँ क्योंकि मेहमान अब चले गए हैं, काफ़ी दिनों से घर का काम नहीं हुआ। सो अब मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पे कभी कोई ड्रॉर साफ़ कर लूँगी, कभी कोई कबर्ड साफ़ कर लूँगी, कभी जूतों वाला कैबिनेट अरेंज कर लूँगी। इस तरह करके थोड़ी बहुत अपने घर को ना दोबारा रूटीन में लेके आऊँगी। उसके बाद यहाँ पर हो गया था जी लंच का टाइम। ऊपर से मैंने काम वगैरह करवा लिया था, फिर नीचे का काम जो है हुसैन भाई करते रहते हैं। अक्सर लोग सच मुझसे पूछते हैं हुसैन भाई कौन हैं, तो हुसैन भाई जो हैं वो हमारे सर्वेंट है। सर्वेंट कहना मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं कहती नहीं हूँ या कुछ इस तरह का वर्ड, लेकिन खैर हुसैन भाई जो हैं वो हाउस हेल्प है मेरी, घर में होते हैं और ऑफ़िस में भी चले जाते हैं। जब हस्बैंड को ऑफ़िस में इनकी ज़रूरत होती है वो उनको ऑफ़िस ले जाते हैं, वरना घर में रहते हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं ज़्यादातर, दैट्स वाई फिर हमने घर में मेल एक सर्वेंट रखा हुआ है। मैं बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी और ये फ़र्स्ट टाइम लाइफ में एवर हमने कोई ऐसा पर्सन रखा है, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है हम काफ़ी अरसे से अब इनके साथ रह रहे हैं। दूसरा ये कि मैं बच्चों के मामले में अभी भी बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती ब्लाइंडली। सो मैं बच्चों को खुद ही सुपरवाइज़ करती हूँ और हमेशा उनके सर पे रहती हूँ। इसके अलावा ये कि हुसैन भाई
जब मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना होता है फिर ये उनको साथ ले जाते हैं। सो ऐसा भी नहीं है कि घर में कभी इनके साथ मैं अकेली भी रहूँ, बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स अपनी सिक्योरिटी इंसान ने खुद ही करनी होती है। सो यहाँ पर जी मैं बनाने लगी थी आज दाल। जैसे मैंने बताया कि अब ना चिकन और गोश्त से दिल बहुत उकता गया है। अब दिल करता है दाल चावल हो, दाल हो और इस तरह की चीज़ें हों। सो मैंने यहाँ पर दाल चावल आज बनाने हैं और मैं बनाऊंगी मूंग मसूर की दाल। अक्सर लोग मूंग मसूर की दाल का नाम सुन के ना ऐसे मुंह बनाते हैं और वो सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है और ये तो बिल्कुल बदजायका सी बेकार सी चीज़ है। लेकिन यकीन करें कि अगर अच्छे तरीके से बनाई जाए तो बहुत मज़े की बनती है। और मेरी अम्मी, मैंने शायद कल भी आपको बताया था, मेरी अम्मी कहती हैं कि दाल भी लवाजमात के साथ अगर रखी जाए ना तो क्यों नहीं कोई खाएगा। अगर हम सिर्फ दाल ही पका के और साथ रोटी बना के सिंपल या चावल उबाल के रख देंगे तो वाकई किसी को अच्छी नहीं लगेगी। और ख़ैर मेरा दाल बनाने का तरीका अच्छा है, इससे दाल अच्छी भी बनती है, उसकी रंगत भी बड़ी अच्छी बनती है। सब शौक़ से भी खाते हैं मेरी बनी हुई दाल। मैं कोई भी दाल, मसर या ऐसी चीज़ बनाऊँ तो सबको अच्छी लग जाती है। खैर मैंने कभी मेहमानों को मूंग मसूर की दाल नहीं खिलाई। मैं चने की दाल के बीच में और चिकन वगैरह डाल के फिर मेहमानों के लिए तो वो बनाती हूँ अगर कभी बीच में बनानी पड़ जाए। लेकिन अपने घर में बनाने के लिए मैं हफ्ते में एक दफ़ा मेरा लाजमी ये मेन्यू होता है, दाल और ये बॉयल्ड राइस, सॉरी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने प्याज को थोड़ा सौते किया है और आपने प्याज को कलर नहीं देना। दालों और सब्ज़ी में प्याज को आपने कलर नहीं देना होता। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। कुछ लोग सारा कुछ मिक्स करके फिर बनाते हैं, मैं पहले तड़का लगा लेती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने फिर बीच में बड़े बड़े चंक्स जो हैं लहसुन के काट कर वो डाले हैं, उनको हल्का सा सौटे किया है। उसमें भी आपने कलर नहीं देना। फिर उसके अंदर आपने नमक, मिर्च और हल्दी, जो भी आपका अपना जायका है घर वालों के हिसाब से आप वो डालेंगे। और पानी का मैंने हल्का सा छींटा लगाया है। मिक्स करूँगी इसको हल्का सा, जिसे कहते हैं भून लूँगी। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी दाल ऐड कर देंगे। बड़ा बेसिक तरीका है लेकिन ट्रस्ट मी इससे दाल बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, इसमें मैंने 2-3 चीज़ें और ऐड करनी है जो कि मैं लास्ट में करूँगी। उससे फ़ायदा ये होता है कि दाल का कलर बहुत अच्छा बनता है और दाल का जायका भी अच्छा बनता है। यहाँ पर मैंने दाल इसके अंदर शामिल कर दी है और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। जो बिल्कुल नई लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, जो दाल फ़र्स्ट टाइम बनाएंगी या बनाने लगी हैं, उनके लिए मैं ये मतलब उनको ये कहूँगी कि दाल में अगर पानी का अगर आप पूछें तो एक हिस्सा दाल, अगर 1 कप दाल आपने बनाई है तो उसमें 3 कप आप पानी डालें। उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 3 कप बिल्कुल ठीक रहता है। चावल अगर आपने बनाने हों तो जितना चावल हैं, लाइक 1 कप अगर चावल है तो उसमें मोस्टली 2 कप पानी डलता है। सो इस तरह इसकी रेशो होती है। सो पानी मैंने डाल दिया है। अब इसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे 5 से 7 मिनट के में। और इस तरह की कोई दाल की लुक है। मुझे दाल घुली हुई बिल्कुल बहुत पसंद है। खड़ी खड़ी दाल मुझे कोई, इवन माश की दाल भी मुझे या चने की दाल भी खड़ी खड़ी बिल्कुल नहीं पसंद। सो दाल को हमने बिल्कुल अच्छे से ना, जिसे कहते हैं, घुला लिया है। अब दाल हमारी हो गई है रेडी। अब इसमें हमने जो काम करना है ना वो ये है कि हमने हरी मिर्चें 2-3 इसके अंदर डाल देनी है। इसका अरोमा ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद ज़ीरा आपने लेना है, हाथ से मसल के ज़ीरा डालना है। इससे भी इसका जायका और अरोमा बहुत अच्छा आता है। और गरम मसाला इस पॉइंट पे हम डालेंगे। फिर आपकी दाल ना कभी भी ग्रीन ग्रीन सी और काली काली सी नहीं पकेगी, खिली खिली येलो कलर की बनेगी, दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। मैं ऊपर से तड़का नहीं लगाती, स्पेशली जो दाल चावलों के साथ जो दाल खानी होती है ना, मैं ऊपर से तड़का नहीं लगाती, मैं उसको शुरू में ही ऑयल में बनाती हूँ। अगर आपका दिल करता है कि आपने इसको तड़का लगाना है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा हाँ, अगर आपने ये चावलों के साथ खानी है तो आप एज़ इट इज़ सर्व कर दें। लेकिन अगर आपने इसको रोटी के साथ खानी है तो मैं रिकमेंड करूँगी रोटी को थोड़ा सा देसी घी लगाइएगा। और दाल जिस भी बाउल में आप सर्व करें उसमें भी 1-2 चम्मच देसी घी अगर डाल देना तो खाने वाले, मैं 100% श्योर हूँ कि खाने वाला जो है ना वो तारीफ़ ज़रूर कहेगा, वो कहेगा कुछ डिफरेंट है, कुछ ख़ास है। सो हमारी दाल जो है वो रेडी हो गई है। अब हमने बनाना है यहाँ पर चटनी, क्योंकि दाल को हम ऐसे थोड़ी सर्व करेंगे। तो चटनी हमने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, आधा सा मैंने टमाटर लिया है और आधा सा मैंने प्याज लिया है। इसकी चटनी हम बनाएंगे। अगर तो आपके पास कूंडी डंडा टाइप कुछ चीज़ है तो बेहतर ये है कि इस चटनी को आप
उसी में कूटें, उसका जायका और होता है। मेरे पास नहीं है, मेरा ख़राब हो गया था, फिर मैंने फेंक दिया था। नहीं, पिछले घर में रह गया था हमारा, जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे तो तब रह गया था। सो अभी मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और थोड़ा सा पानी। पानी इतना सा ऐड कीजिएगा कि ब्लेंडर आपका चल जाए, बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना। और इस चटनी को आप मिक्स कर लें। इसमें चाहें तो लहसुन का एक जवा भी डाल दें, लेकिन सम टाइम उससे ये होता है कि थोड़ी स्मेल आती है, सो वो आप स्किप भी कर सकते हैं, मैं नहीं डालती। और अगर आप कूंडी डंडे में इसको कूट रहे हैं तो अनारदाना थोड़ा सा पहले कूट के फिर इसको इन सब चीज़ों को डाल के कूटिएगा और आपकी चटनी एक तो ये बड़ी जूद हज़म हो जाती है, बन जाती है खाने को, और आप बड़ा अच्छा डाइजेशन में काम करती है, बड़ी रिफ़्रेशिंग होती है। जैसे आजकल गर्मी है, ये सब चीज़ें बड़ी रिफ़्रेशिंग है, तो फ़ायदा तो इनका है ही है। दूसरा ये कि खाने को भी बहुत मज़े का बना देती हैं। सो यहाँ पर मैंने चटनी तो बना ली थी। अब ब्लेंडर में मैंने थोड़ा सा लिक्विड डाला है डिश वॉशिंग, उसमें पानी डाल के हम उसको ब्लेंड कर लेंगे तो आपका ब्लेंडर चंद मिनट में धुल जाता है। आपको कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, आपको इसको कोई अच्छे से धोना नहीं पड़ता। मैं मिल्क शेक जब भी बनाऊँ, कोई ड्रिंक बनाऊँ या ऐसे चटनियाँ वगैरह बनाऊँ तो मैं इसी तरह इसको वॉश करती हूँ फ़ौरन। और अगर मैंने फ़ौरन नहीं वॉश करना तो फिर मैं इसको एक दफ़ा पानी से रिंस करके सिंक में पड़ा रहने दे देती हूँ। उससे ये होता है कि ज़्यादा जो है ना वो इसमें वो जो फूड पार्टिकल्स ज़्यादा देर चिपके नहीं रहते, तो वो फिर ना तो आपको इसको घिस-घिस के साफ़ करना पड़ता है और ये कि इसमें स्मेल भी पैदा नहीं होती। तो ये छोटा-सा टिप कह लें आप, अगर आप कर लें फ़ॉलो, तो इससे ये है कि आपका जो ब्लेंडर है वो चमकदार भी रहता है और साफ़-सुथरा, और बदबू से भी साफ़-सुथरा और पाक साफ़। उसके बाद जी जो इसकी मशीन है उसको मैं इसी तरह डैम्प क्लॉथ से थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, इसकी वायर को साफ़ कर लेती हूँ। मेरे जितने भी अप्लाइंसेस हैं डेली बेसिस पे जो मैं यूज़ कर रही होती हूँ, उनकी मैं वायर्स को भी फ़ौरन के फ़ौरन साफ़ कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि वो गंदी नहीं होती, उस पे गर्द एंड ग्रीस जो है ना वो जमी नहीं रह जाती। सो हमारा जो खाना है वो तैयार हो गया था। राइस भी मैंने बॉईल कर लिए थे, दाल भी बहुत मज़े की बनी थी, एंड ट्रस्ट मी इतना मज़ा आया। मेरे हस्बैंड को इतने ज़्यादा शौक़ से दाल चावल नहीं खाते, लेकिन इस तरह जब चटनी बनी हो, अचार हो, सैलेड हो, ये सब चीज़ें हो ना, तो फिर वो भी कहते हैं कि यार खाने का मज़ा आया है। सो चीज़ बिल्कुल सिंपल है दाल चावल, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका या जिसे कह दें उसके साथ अगर आप ये थोड़े बहुत लाज़मात अगर साथ में रख लेना तो हर कोई शौक़ से खाता है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक आपने लाज़मी देना है, क्योंकि आज तक जब जब भी किसी ने मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई की हैं, सबको अच्छी लगी हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी। यहाँ पर जी हम अपना लंच जो है बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे थे। बच्चे भी जो हैं दाल चावल खा रहे थे। जो अगर मेरे किसी बच्चे ने दाल चावल नहीं खाने होते, वो फिर ये बॉइल्ड राइस के ऊपर मैं चीनी एंड दूध डाल के दे देती हूँ, तो बच्चे वो शौक़ से खा लेते हैं। तो ये हमारा आज का लंच था, और हमारा जो व्लॉग था वो भी आलमोस्ट यहीं तक का था। यहाँ पर जी खाने के बाद बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मैं इनको देख रही थी। मेरे सामने बैठ के जो हैं वो बड़े मज़े से अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे थे। मौसम आजकल अच्छा हुआ है ना, तो लाउंज में बैठा जाता है। अदरवाइज़ फिर हम ज़्यादातर बेसमेंट में बैठते थे दिन में, और रात में हम ऊपर सो रहे थे। तो यहाँ पर ये जो है ना वो अपना खेल रहे थे, मैं बैठकर तो वैसे इनको देख रही थी और थोड़ा रिलैक्स कर रही थी। और हस्बैंड जो है यहाँ पर वीआर की सेटिंग थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो ज़ैनब कह रही थी बाबा प्लीज़ मुझे वीआर की सेटिंग ठीक कर दें, क्योंकि ज़ैनब जो है ये वीआर इसी का है और यही ज़्यादा इसको यूज़ करती है। फ़ातिमा को इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है, और इज़ा को अभी अलाउ नहीं किया क्योंकि वो छोटी है, मिस हैंडल ना कर दे, दैट्स वाई उसको हम वीआर देखने नहीं देते। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।